हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जॉइंट जापान वर्ल्ड बैंक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली डेवलपिंग कंट्रीज के एप्लीकेंट्स के लिए अनाउंस की गई है। और इस स्कॉलरशिप में सिर्फ मास्टर एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी और बैचलर एप्लीकेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 21 मई 2021 है। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज इस स्कॉलरशिप के लिए स्पेसिफाई किए गए हैं, इस स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो बगैर कोई टाइम जाए कि हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। तो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए लाजमी है कि आप पाकिस्तान के सिटीजन हो, आपके पास किसी भी डेवलप्ड कंट्री की सिटीजनशिप ना हो, आप इस वक्त वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से किसी भी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कोई भी स्टाफ मेंबर ना हो, और आपके क्लोज रिलेटिव्स में से कोई भी रिलेटिव वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से किसी भी ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या स्टाफ मेंबर ना हो, आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो और आपने अपनी बैचलर डिग्री के बाद मिनिमम 3 साल का डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस गेन किया हो। और आपका ये 3 साल का एक्सपीरियंस तभी काउंट होगा अगर आपने ये एक्सपीरियंस पास्ट 6 इयर्स के अंदर अंदर गेन किया हो। और वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप की तरफ से डेवलपमेंट रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए हैं। उन टॉपिक्स की लिस्ट आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रही है। टोटल 16 टॉपिक्स दिए गए हैं वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप की तरफ से, और हर टॉपिक के अंदर उसकी फील्ड्स बताई गई हैं कि इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस अगर होगा तो वो डेवलपमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, और ये आपने खुद चेक करना है कि आपका किस टॉपिक के रिलेटेड और उस टॉपिक में किस फील्ड के रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस है। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आपका जेंडर में किसी टॉपिक के अंदर एक्सपीरियंस है, तो फिर आपने ये खुद देखना है कि आपका हेल्थ सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है, एम्प्लॉयमेंट में है, जिसमें भी हुआ वो आपने यहाँ से खुद देख लेना है कि अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि लेट्स सपोज अगर आपको लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस है, लेकिन वो टॉपिक यहाँ पे इस टॉपिक की लिस्ट में शो नहीं हो रहा, तो उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस केस में जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपने वहां पे ऑनलाइन पोर्टल पे सिलेक्ट करना है अदर्स प्लीज स्पेसिफाई के ऑप्शन को, और फिर आपने डिफाइन करना है कि किस तरह आपका एक्सपीरियंस डेवलपमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंस है और आपको क्यों लगता है कि ये एक्सपीरियंस डेवलपमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंस है। तो फिर इवैल्यूएशन कमेटी आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी और फिर फाइनल डिसीजन उनका होगा कि आपका एक्सपीरियंस डेवलपमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंस है या नहीं। तो ये 16 डेवलपमेंट रिलेटेड टॉपिक्स थे, और हर टॉपिक के नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी गई थी कि अगर उनमें से किसी भी फील्ड का आपका एक्सपीरियंस है तो आप काउंटर चेक कर लें और अप्लाई कर दें। उसके बाद जो फाइनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना लाजमी है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपके पास इस स्कॉलरशिप के लिए जो यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज स्पेसिफाई किए गए हैं उनमें से एक यूनिवर्सिटी और कोर्स का अनकंडीशनल ऑफर लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास इस वक्त अनकंडीशनल ऑफर लेटर नहीं है तो आप अभी इनकी स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी में और स्पेसिफाइड कोर्स में अप्लाई करें और यूनिवर्सिटी से अनकंडीशनल ऑफर लेटर लें, क्योंकि अगर आप अपने ऑनलाइन पोर्टल पे अनकंडीशनल ऑफर लेटर अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब अनकंडीशनल ऑफर लेटर की कुछ गाइडेंस प्रोवाइड की गई है वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप की तरफ से, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपके लेटर को अनकंडीशनल ऑफर लेटर तभी कंसीडर किया जाएगा कि अगर आपके लेटर पे ये लिखा हो कि एप्लीकेंट हैज बीन एडमिटेड टू द प्रोग्राम, और इसके अलावा कोई भी कंडीशन मेंशन ना हो तो आपका लेटर अनकंडीशनल है। या आपके लेटर पे ये क्लियरली लिखा हो कि एडमिशन इज अनकंडीशनल। इसके अलावा अगर आपके लेटर पे ये लिखा हो देयर आर नो एकेडमिक कंडीशंस रिलेटिंग टू दिस ऑफर, या ये लिखा हो यू हैव बीन एकेडमिकली एक्सेप्टेड, तब भी आपका लेटर अनकंडीशनल है। या आपके लेटर पे ये लिखा हो देयर आर नो कंडीशंस अटैच्ड टू दिस ऑफर बियॉन्ड द जनरल कंडीशंस फॉर एंट्री, तब भी आपका लेटर अनकंडीशनल है। अगर आपके लेटर पे वीजा से रिलेटेड कोई भी कंडीशन लगी हुई तब भी आपका लेटर अनकंडीशनल है, आप उस लेटर की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके लेटर पे ये लिखा हुआ कि एप्लीकेंट ने अपना एक्चुअल कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक प्री सेशनल इंटेंसिव कोर्स अटेंड करना है, तब भी आपका लेटर अनकंडीशनल है। लेकिन अगर ये भी लिखा हुआ कि आपने जो प्री सेशनल इंटेंसिव कोर्स अटेंड करना है, अगर आप उसे पास करेंगे तभी आप अपने एक्चुअल कोर्स में एनरोल हो सकेंगे, अदरवाइज नहीं हो सकेंगे, तो फिर आपका लेटर अनकंडीशनल नहीं है, फिर आपका लेटर कंडीशनल है और आप उस कंडीशनल लेटर के साथ अप्लाई नहीं कर सकते स्कॉलरशिप के लिए। अब अगर हम कंडीशनल लेटर की बात करें तो उसमें यह हो सकता है कि आपके लेटर पे ये लिखा
लिखा हो एप्लीकेंट इज एडमिटेड कंडीशनली बिकॉज सर्टेन स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंटेशन रिमेन आउटस्टैंडिंग। तो इसका मतलब यह है कि आप एप्लीकेंट को कंडीशंस की बेस पे एडमिट कर लिया गया है, लेकिन अभी एप्लीकेंट ने कुछ एकेडमिक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए। वो अब एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट या डिप्लोमा भी हो सकता है। तो अगर तो ऐसा केस हुआ तो फिर आपका लेटर कंडीशनल है, वो अनकंडीशनल नहीं है। और अगर आपके लेटर पे ये कंडीशन हुई कि एप्लीकेंट जब अपना इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट सबमिट करवाएगा तो फिर उसका एडमिशन फाइनल होगा, तब भी आपका लेटर कंडीशनल है। बाज़ औक़ात आपके लेटर्स ऑफ एडमिशन पे ये लिखा होता है कि ऑफर इज कंडीशनल, और साथ ही वो आपको रेफर कर देते हैं एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे जाके आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके अपना एडमिशन सिक्योर करना होता है। तो अगर तो ऐसा केस हुआ तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने इस केस में अपने लेटर ऑफ एडमिशन के साथ तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। तो फिर इवैल्यूएशन कमेटी का फाइनल डिसीजन होगा आपका एडमिशन लेटर अनकंडीशनल है या कंडीशनल है। या अगर आपके एडमिशन लेटर पे ये कंडीशन लगी हुई कि आपने कोई सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तब आपका एडमिशन फाइनल किया जाएगा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपने अपना वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट डेडलाइन से पहले यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा देना है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये कुछ गाइडेंस थी अनकंडीशनल ऑफर लेटर से रिलेटेड जो स्कॉलरशिप की तरफ से ऑफिशियली प्रोवाइड की गई थी। अगर तो आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इसमें लाजमी अप्लाई कीजिए। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने हैं। तो बेसिकली 4 टोटल डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है कि आपने जो डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस गेन किया होगा वो आपने एक्सपीरियंस लेटर अपलोड करना है। सेकंड है आपने अपनी बैचलर्स डिग्री का डिप्लोमा अपलोड करना है, और अगर आप पहले से मास्टर कर चुके हैं तो फिर आपने अपनी मास्टर डिग्री का डिप्लोमा भी अपलोड करना है। और इस स्कॉलरशिप में अगर आप पहले मास्टर्स कर चुके हैं आप दोबारा भी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये ऑफिशियली लिखा हुआ है क्लियरली कि आप अप्लाई कर सकते हैं दोबारा मास्टर्स के लिए अगर आप पहले से मास्टर कर चुके हैं। आपने ऑनलाइन पोर्टल पे ट्रांसक्रिप्ट अपलोड नहीं करना, आपने जस्ट डिप्लोमा डिग्री अपलोड करनी है। और थर्ड है आपने सीवी अपलोड करनी है। सीवी का टेम्पलेट दिया गया है, तो ये अभी आपके सामने सीवी का टेम्पलेट शो हो रहा है जो वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप की तरफ से ऑफिशियली इनकी वेबसाइट पे दिया गया है। इस टेम्पलेट की आपने सीवी बना के ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करनी है। एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपने अपने किसी भी अनपेड वर्क को या अनपेड इंटर्नशिप्स को मेंशन करना चाह रहे हैं सीवी में, तो फिर आपने इस सीवी में वॉलंटियर वर्क के नाम से अलग से पोर्शन क्रिएट करना है, और उस पोर्शन में आपने अपना तमाम अनपेड इंटर्नशिप्स और अनपेड वर्क को सारा मेंशन करना है। तो ये सीवी का टेम्पलेट है, इसी टेम्पलेट पे आपने अपनी सीवी जनरेट करनी है। अब सीवी बनाते वक्त कुछ चीजें आपने याद रखनी है, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है कि आपने अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी जो स्कॉलरशिप के रेलेवेंट ना हो, और आपने अपनी बैचलर्स डिग्री से पहले किसी भी डिग्री की एजुकेशन डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करनी सीवी में। और जिस एजुकेशनल इंफॉर्मेशन को आप एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करेंगे उस इंफॉर्मेशन को आपको सीवी में मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है। और फोर्थ एंड लास्ट डॉक्यूमेंट है कि आपके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर होना चाहिए, लेटर ऑफ एडमिशन होना चाहिए, उनमें से किसी भी एक कोर्स और यूनिवर्सिटी का जो वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप की तरफ से स्पेसिफाई किए गए हैं। अब ये 4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने हैं, लेकिन इन 4 डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक 5th डॉक्यूमेंट है जो ऑनलाइन पोर्टल पे आपने अपलोड नहीं करना, लेकिन वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस डॉक्यूमेंट के बगैर आपके एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो वो है रिकमेंडेशन लेटर्स। आपने अपने रिकमेंडेड से रिकमेंडेशन लेटर्स नहीं लेने, बल्कि आपके रिकमेंडर्स आपके लिए ऑनलाइन रिकमेंडेशन वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप को प्रोवाइड करेंगे। तो ऑनलाइन रिकमेंडेशन लेने का तरीका मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में सारा डिटेल से बताऊंगा। आज इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंडेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताता चलूं। तो आपने 2 प्रोफेशनल रिकमेंडेशंस लेनी है, 2 से ज्यादा और 2 से कम आपकी रिकमेंडेशंस नहीं होनी चाहिए। और आपने उन लोगों से रिकमेंडेशंस अपनी लेनी है जो लोग आपके साथ आपकी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में काम करते रहे हो। अब ये स्कॉलरशिप की तरफ से सजेशन है, जरूरी नहीं है कि आपका प्रोफेशनल रिकमेंडेशन एक आपका कोलीग होना चाहिए और एक आपका प्रोफेशनल सुपरवाइजर, करंट और फॉर्मर सुपरवाइजर होना चाहिए। मतलब आपका एक आप रिकमेंडेशन अपने बॉस से लें और एक आप अपने कोलीग से लें या अपने सीनियर से लें। और ये दोनों प्रोफेशनल रिकमेंडेशंस उन लोगों की होनी चाहिए जिनके साथ आप पेड एम्प्लॉयमेंट के दौरान काम
करते रहो। अगर आपने किसी जगह वॉलंटियर वर्क किया हो तो उस केस में आप उनमें से किसी भी शख्स से अपना प्रोफेशनल रिकमेंडेशन नहीं ले सकते, आपकी रिकमेंडेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अगर आपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट या पेपर में अपने प्रोफेसर के साथ कोलैबोरेट किया है तो आप उस प्रोफेसर से भी अपना रिकमेंडेशन नहीं ले सकते अगर आपको उस काम के लिए पे नहीं किया गया। तो फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट प्रोफेसर या लेक्चरर से रिकमेंडेशन लेंगे तब भी आपकी रिकमेंडेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब रिकमेंडेशन लेने के लिए आपको जस्ट अपने रिकमेंडर्स की ईमेल, उनका नाम और उनका आपके साथ क्या ताल्लुक है ये आपने ऑनलाइन पोर्टल पे मेंशन करना है। और अगर आपके रिकमेंडर्स के पास कोई कंपनी का ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप उनकी पर्सनल ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मालूम होना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने रिकमेंडेशन किस तरह से लेनी है। अब हम बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज और कौन कौन से कोर्सेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस स्कॉलरशिप में तकरीबन 12 मुख्तलिफ कंट्रीज की 48 यूनिवर्सिटीज और 48 कोर्सेज ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज की लिस्ट आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रही है। तो ये वो तमाम यूनिवर्सिटीज और तमाम कोर्सेज हैं जिनमें से किसी भी एक यूनिवर्सिटी के किसी भी एक कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया तो फिर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आप इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी और किसी एक कोर्स में ही अप्लाई करें। मैं इस लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और अभी आपके सामने उन 12 कंट्रीज की लिस्ट भी शो हो रही है जिन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब हम बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। जो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट कर लिए जाएंगे उन्हें वर्ल्ड बैंक की तरफ से 3 बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फर्स्ट है कि उन्हें होम कंट्री से होस्ट यूनिवर्सिटी तक इकोनॉमी क्लास एयर ट्रैवल प्रोवाइड किया जाएगा और अपनी स्टडी की कंप्लीशन के बाद दोबारा एयर ट्रैवल प्रोवाइड किया जाएगा होस्ट कंट्री से होम कंट्री तक। और इस 2 वे एयर ट्रैवल के साथ साथ स्कॉलरशिप होल्डर्स को हर ट्रिप पे $500 ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाएगा। स्कॉलरशिप होल्डर की ट्यूशन फीस और बेसिक मेडिकल इंश्योरेंस जो वो यूनिवर्सिटी से ऑब्टेन करेंगे वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप पे करेगा। और स्कॉलरशिप होल्डर्स को हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा जिसमें उनके लिविंग एक्सपेंसेस कवर होंगे। लिविंग एक्सपेंसेस में आपकी अकोमोडेशन, फूड और बुक्स वगैरह इंक्लूड हैं। तो ये वो सिर्फ 3 बेनिफिट्स हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर को दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई बेनिफिट भी स्कॉलरशिप होल्डर को नहीं दिया जाएगा। बाकी तमाम एक्सपेंसेस, बाकी तमाम जो भी कॉस्ट आई वो आपने खुद पे करनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और उन लोगों तक लाजमी पहुंचाइए जो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो डेडलाइन से पहले अप्लाई कर लें। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे।